लिगेंड के बारे में चर्चा करेंगे अपन। लॉन पेयर है, लॉन पेयर को यह क्या करता है, डोनेट करता है किसको, सेंट्रल एटम को। किसको करेगा ये, सेंट्रल एटम को। यानी अपने पास ऐसी स्पीशीज है जो क्या करेगी, मेटल आयन को, यानी जो केंद्रीय परमाणु है अपने पास, केंद्रीय आयन है, केंद्रीय आयन को ये क्या करते हैं कि लोन पेयर क्या करेंगे, देंगे। तब ये क्या करते हैं, उपसंयोजक बंध बनाते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ये लोन पेयर है। लोन पेयर को किसको देंगे, ये मेटल आयन को। किसको देंगे, ये मेटल आयन को देंगे। जब ये लोन पेयर किसको दे रहे हैं, मेटल आयन को देंगे, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे अपन क्या कह रहे हैं, लिगेंड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लिगेंड कह रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब यहां पर एक बात और है कि ये जो लोन पेयर है अपने पास, क्या है, जिसकी अपन लोन पेयर की बात कर रहे हैं। लोन पेयर का मतलब एकांकी युग्म, एकांकी युग्म। एकांकी युग्म किसमें होंगे, जोड़े में होंगे। किसमें होंगे, जोड़े में होंगे। एक एक करके ये डोनेट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, एक एक करके आप एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दें और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा उसमें। तो इस प्रकार से केवल जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वो कौन करेंगे, एकांकी युग्म करेंगे। कौन करेंगे, एकांकी युग्म करेंगे। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म अपन कह सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं या इनके पॉइंट लिख सकते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण में, जो बंध निर्माण में एकांकी युग्म यानी जोड़ों के रूप में एक ही उसमें उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनको एक साथ इलेक्ट्रॉनों को, दोनों को क्या करे, डोनेट करे। क्या करे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को दान करे। यानी जो एक साथ क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। अगर ये एक साथ में दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा तो ये किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ऐसी स्पीशीज को अपन क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। ऐसी स्पीशीज को क्या कहेंगे, जो फॉर्मेशन कर रही है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का, ऐसी स्पीशीज को अपन क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। ठीक है, समझ में आई होगी बात, यहां तक क्लियर है, नोट कर लेना। जैसे एग्जाम्पल देके आपको समझाया जाएगा। अब लिगेंड की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लो। ऐसी स्पीशीज जो धातु आयन को एकांकी युग्म, जो धातु आयन को एकांकी युग्म देकर उपसंयोजक बंध बनाते हैं। एकांकी युग्म देकर उपसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। लिगेंड के क्लासिफिकेशन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे अपन। इससे पहले
समन्वय मंडल के बारे में देख लेते हैं। समन्वय मंडल के बारे में, समन्वय मंडल क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम होगा, आपके लिगेंड होंगे, और ये अपना क्या है, काउंटर आयन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है या आयन, उसे देखेंगे। इसे अपन क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु आयन, या कह सकते हैं सेंट्रल एटम आयन, सेंट्रल एटम आयन। इसका नाम क्या है, लिगेंड। ये क्या है अपने पास, लिगेंड। अब इसे अपन क्या नाम देंगे, यह क्या है अपने पास, उपसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। अब इसे अपन क्या कहते हैं, यह अपना क्या है, काउंटर आयन है और प्राइमरी वैलेंसी है। यह क्या है अपनी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता। इसे क्या कहेंगे अपन, प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, ये अपना क्या है, समन्वय मंडल है, जिसमें सेंट्रल एटम, लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर और प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। इसे अपन नाम दे सकते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन। इसे क्या कहेंगे, काउंटर आयन। यहां तक समझ में आया होगा। और इसे ही अपन क्या कहते हैं, ये दिखाई दे रही है लिगेंड के जितने नंबर हैं अपने पास, कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, इसे ही अपन कह रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। इसे नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया, चलो। अब अपने पास इसी आयन, इसी उपसंयोजक यौगिक के लिए अपन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी देखते हैं ड्रॉ करके। Cu NH3 6 Cl3, जो अपने पास उपसंयोजक यौगिक है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, उन्हें देख लो। इस यौगिक को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप। ये तो क्या, कौन सा है अपने पास, सेंट्रल एटम है। क्या ये, सेंट्रल एटम है। क्या ये, सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम है अपने पास, तो इन्हें अपन क्या करें,
ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अमोनिया है अपने पास, NH3 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 और NH3, यही है ना। तो यहाँ पर अपने पास काउंटर आयन हो रहा है Cl, कौन सा है अपने पास, Cl, कितनी है अपने पास 3, Cl और Cl, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये क्या है, अपनी प्राइमरी वैलेंसी है, क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। और जो अपने पास NH3 है, अमोनिया है, ये किसे ड्रॉ कर रहे हैं अपने पास, किसे शो करेंगे, ये तो खुल के आपने ड्रॉ किया इसे, तो जब सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, यानी द्वितीयक संयोजकता को शो करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम अपने पास क्या है, CO है, कौन है सेंट्रल एटम, CO है। लिगेंड यानी ये क्या कर रहे हैं, इसके पास क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी ये इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट किए इन्होंने, सेंट्रल एटम को, किसे किए, सेंट्रल एटम को, और इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी, यहां तक नोट कर लो, क्लियर है। जो डैश डैश करके दिखाया गया वो प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, और एक सॉलिड लाइन के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं, ठीक है। नोट करो इसे जल्दी से, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखेंगे। इस यौगिक में CO की प्राथमिक संयोजकता यानी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, क्योंकि संयोजकता 3 है क्योंकि CO की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। इन्हें हम डैश Cl बंधों द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। और सेकंड लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, इस कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। इन्हें उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं, या कोऑर्डिनेशन नंबर कह सकते हो। अब यहां पर अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और सीखते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। यानी एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर ही निकालना सीखते हैं अपन। जो सेंट्रल जिसके आपको ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है आपको, उसे अपन क्या मानेंगे, X मानते हैं। क्या मानते हैं, X मानते हैं। अपने पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या है, कोऑर्डिनेशन, यानी ये कितने आयंस शो करेंगे, Cl कितने कर रहे हैं अपने पास, कितने हैं, 3, तो क्या लिखते हैं अपन, +3, ठीक है। तो यहां पर NH3 की वैलेंसी कितनी है, 0,
NH3 की कितनी है 0 और इसके लिए कितने नंबर हैं 6 बराबर 3 बराबर 3। यानी किसके दे रहे हैं माइनस की, लेकिन आयन अपने पास किसके हैं प्लस, तो x बराबर +3। कितनी वैलेंसी निकल के आई इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकल के आई। इसी प्रकार अपन फॉर एग्जाम्पल इधर आयन है, आयन्स ब्रेक हो रहे हैं तो माइनस में, यानी ये किसी को इलेक्ट्रॉन अपने अंदर, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यानी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से लेना चाहते हैं, लेकिन अंदर से तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो बाहर जो आयन्स है काउंटर आयन अपना अलग से टेस्ट देना शुरू करते हैं, तो अपने आयन्स इलेक्ट्रॉनों को ले जाते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, जैसे अपने पास K4 है, FeCN6, ध्यान से समझना, FeCN6, ठीक है। अपने पास यहां पर क्या है K4, यानी Fe कितना है, इसे क्या मानेंगे x प्लस इसकी कितनी है माइनस की 1, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कुछ है 0। यानी यहां पर देखो ये कितनी शो कर रहा है 4 है, इसके पास आयंस कितने हैं 4 है, तो ये क्या करेगा आयंस कितने शो करेगा -4, कितने करेगा -4 करेगा। तो x प्लस, तो अपने पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर -4, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस के कितने आ जाएंगे 6 -4, तो x प्लस x बराबर इसे उधर ले जाएंगे तो -4 + 6, तो कितने हो जाएंगे 2। कितने निकल के आएगी आपकी बैलेंसी 2 निकल के आएगी। तो x इक्वल +2, ऑक्सीडेशन स्टेट Fe जो शो करेगा वो कितनी करेगा +2 शो करेगा। यहां तक क्लियर है। अब आपकी समझ में एक बात नहीं आ रही होगी कि यहां पर आपने इनकी बैलेंसी किस प्रकार से रख दी, यानी Cn के लिए 1 रखी आपने, NH3 के लिए 0 रखी, तो वो आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी, यानी न्यूट्रल एटम कौन से हैं और कौन से आयन शो करेंगे, ठीक है। तो यह वैलेंसी आपको थोड़ी लिगेंड के लिए याद करनी पड़ेगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में आगे डिस्कस करते हैं अपन। एक एक चीज को आप समझते रहना, अगर समझ में नहीं आया तो दिक्कत आएगी आपके लिए, ठीक है। तो अब अपन लिगेंड के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो लिगेंड के बारे में आपको बता दिया गया कि यह एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एकांक इलेक्ट्रॉन देने की क्या होती है प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो उसे अपन क्या कह रहे थे लिगेंड कह रहे थे। जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे अपन क्या कहते हैं लिगेंड कहते हैं। यह क्लियर हुआ। और यह कैसे एटम होते हैं दाता, कैसे होते हैं डोनेट करते हैं, यानी दाता एटम कहलाते हैं, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि आज
थोड़ा काम है, ठीक है। तो हेडिंग डाल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। वैसे तो आज ही पढ़ाना था आपको सेकंड लेक्चर में, आज नहीं करा पाए, ठीक है। तो नोट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। यानी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके साथियों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।